आज मैं ग्रैटिट्यूड पर बात करूँगा, कृतज्ञता पर। जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उससे क्या होता है? जो चीज़ हम देख नहीं सकते, उस चीज़ के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसको फ़ील करना। जो चीज़ें आँखों से नहीं दिख सकती, उसको फ़ील करके समझा जा सकता है। अब ऐसी कौन सारी चीज़ें हैं? ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो हम फ़ील करके समझते हैं, जिनमें से एक भगवान है। हम भगवान को इतनी शक्ति तो अभी हमारे अंदर नहीं है कि हम देख पाएँ, लेकिन फ़ील कर सकते हैं, इतना तय है। उसी तरह से ग्रैटिट्यूड है, जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं, किसी को भी, चाहे वो कोई इंसान हो या भगवान हो, तो उस समय हम फ़ील क्या कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। कुछ भी करने से पहले ये ज़रूरी है कि उसको करने पे हम फ़ील कैसा करते हैं। वो फीलिंग आपको ये बताएगी कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी हम किसी को धन्यवाद करते हैं, किसी ने कुछ किया और उसको धन्यवाद किया हमने, तो हमें कैसा लगता है? हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है। और जब हमें अच्छा लगता है, तो हम बहुत समय तक वो अच्छा फील करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो हमारे साथ पॉजिटिव 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 ही होते रहता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, तो कैसा फील हो रहा है? हमें बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास भी एक अच्छी बाइक होती, तो सबके पास है यार, मेरे पास नहीं है। तो अब ऐसे में मैं कैसा फील कर रहा हूँ? ऑब्वियसली मैं बिल्कुल बेकार फील कर रहा हूँ, मैं दुखी फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को असहाय फील कर रहा हूँ कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। ये फीलिंग कुछ ही सेकंड में जाएगी नहीं, ये फीलिंग लंबी चलेगी, और ये फीलिंग और गलत फीलिंग को अट्रैक्ट करते जाएगी। तो हम जो महसूस कर रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके सुख और दुख को डिफाइन कर देता है। जब हम अच्छा फील करेंगे, ऑब्वियसली हम उस समय खुश रहेंगे। और मतलब ये मैं खुश रहने का मंत्र बता रहा हूँ आपको, कि इंसान खुश कब रह सकता है। अपने जीवन में कौन खुश है? जो थैंक्स किया है, जिसके पास कम भी हो लेकिन उसने थैंक्स किया है, वो खुश है कि भगवान आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। वो इंसान अच्छा फील कर रहा है, वो खुश है। लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन उसके पास ये फीलिंग नहीं है, वो भगवान को बोल रहा है कि भगवान मुझे ये नहीं मिला, मुझे मिला, उसको कैसा फील कर रहा है? वो बिल्कुल खुश नहीं है। और खुशी ही तो प्रायोरिटी है, लाइफ की प्रायोरिटी खुशी ही तो है। तो हर एक इंसान खुश रहने के लिए पागल है, कुछ भी करना चाहता है। लोग जा रहे हैं कॉमेडी शो देखने, स्टैंड अप कॉमेडी, और लोग मूवी देखने क्यों देखने जा रहे हैं? कैसा फील करने जा रहे हैं? खुश फील करने जा रहे हैं ना। मेला घूमने जा रहे हैं क्यों? मॉल घूमने जा रहे हैं क्यों? खुश फील करने के लिए जा रहे हैं ना। जॉब से समय निकाल के क्या करने जा रहे हैं? वो चाहते हैं कि वो हमेशा वो ही कर्म करने जा रहे हैं, चाहते हैं जिससे कि वो खुश फील करना चाहें, खुश फील करें। और खुश तो फील तभी होंगे इंसान जब वो पॉजिटिव फील करेंगे, और पॉजिटिव फील तभी करेंगे जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, जब हम धन्यवाद करेंगे। और इसको हमारा हिंदू धर्म किस तरीके से बताता है? हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप जो है, उनमें से एक पाप है कृतज्ञ न होना। अगर हम किसी के लिए धन्यवाद नहीं किए हैं, किसी ने आपके लिए कुछ किया, चाहे वो भगवान हो या फिर इंसान हो, किसी ने आपके लिए कुछ किया, आप उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हो, तो आप इतना समझ लो कि आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। सबसे बड़ा पाप यही है। तो कृतज्ञ होना ना सिर्फ खुश रहने के लिए ज़रूरी है, पाप से बचाने के लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं इसको यूनिवर्सल
ट्रुथ जो जो यूनिवर्स ने जो मैक्सिमम लिटरेट कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो एक रिसर्च निकाला है और जिस पर सब अग्री करते हैं वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो भी हम सोचते हैं फील करते हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव को अट्रैक्ट, पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और लाइफ में पॉजिटिव ही होगा। थैंक्स करेंगे, ये भी पॉजिटिव होने का और पॉजिटिव फील करने का एक जरिया है, ग्रेटिट्यूड, थैंक्स करना। जब हम थैंक्स करते हैं तो हम अच्छा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो हमारे साथ पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। अब अगर हम हिंदू जो धर्म है उसमें जो लिखी हुई बातें हैं वेदों पुराण की, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ बताऊं आपको तो वो ये है कि हमें जो कुछ भी मिला है वो हमारे कर्मों के ही फल हैं। हम रोते हैं कि भगवान हमें आपने ये नहीं दिया, हमें आपने वो नहीं दिया। भगवान को ना भी बोले तो भी हम दिन भर अगर हम पूरा एक दिन का चार्ट बनाएं और हम ये देखें कि हम उस दिन भर में कितने बार ये कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला और कितनी बार ये कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मिला है। हम देखेंगे मैक्सिमम टाइम तो हम यही कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला। आपको जो मिला उसमें भगवान का भी हस्तक्षेप नहीं है, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी मेरी खुद की ये स्टेटमेंट नहीं है, ये श्री कृष्ण भगवान की स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि कर्म फल में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। आपके अगर कर्म हैं तो उसको फल वो आपको मिलेंगे। अगर आपको जीवन में कुछ भी मिला है, जो भी मिला है, वो क्यों मिला है? वो आपके कर्मों के फल हैं जो आपको मिले हैं। तो जब आपको कर्मों के फल मिले हैं तो आप फिर ये क्यों रो रहे? आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आप इसे एक्सेप्ट करो कि, और ये हर धर्म में लिखा है, ये तो हर धर्म ने माना है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो जो हमें ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग ही हेवन और हेल बने हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हेवन जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो हेल जाएंगे। कर्म के फल यहाँ पे भी मिलते हैं। तो जब हम कर्म अच्छे करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। और हमें अगर अच्छा हो रहा है हमारे साथ जीवन में, हमें अच्छा धन मिला है, हमें अच्छा एक रिलेशनशिप मिला है, हमें अच्छा परिवार मिला है, तो वो आपके फल हैं जो आपको मिले हैं, इस जन्म के या पिछले जन्म के। वो आपके फल हैं जो मिले हैं। और जब आपके साथ कुछ सही नहीं हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कम पैसा मिला है जीवन में, कम चीज़ें मिली हैं, तो वो भी आपके फल ही तो हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हम एक्सेप्ट करें कि हमें जो कुछ भी मिला ईश्वर ही दिए हैं और ये हमने ही खुद को दिया है, हमारे ही कर्म हमें दिए हैं। ईश्वर को भी मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली सब उनके ही कारण हुआ है, पर ये श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके कर्म के फल आपको मिले हैं और वो मिलेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये नियति है और ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब वो आपको मिलेगा तो हम दुखी क्यों होते हैं? फिर हम क्यों रोते हैं कि भगवान हमको ये नहीं दिए, भगवान हमको वो नहीं दिए? हमें दो चीज़ करना है ऐसे में। सबसे पहली बात एक्सेप्टेंस। हम ये एक्सेप्ट करें कि भगवान ये हमारे ही कर्म के फल हैं और खुशी खुशी हमें इसे भोगना है, चाहे वो अच्छी चीज़ मिले चाहे वो बुरी चीज़ मिले। ऑब्वियसली वो आपके ही कर्म के फल हैं और वहाँ पे कोई नहीं उसे रोक सकता आपको मिलने से, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, जब साढ़े साथी की बात आती है, शनि की साढ़े साथी की बात आती है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा कि जब किसी इंसान की साढ़े साथी आती है या फिर शनि देव का जब भी पीरियड आता है, तो ऐसे में, और ये हर एक इंसान के ऊपर लागू होगा चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जब शनि का समय आएगा, शनि की साढ़े साथी आएगी या फिर शनि का टाइम पीरियड आएगा,
तो आपको आपके कर्मों के फल मिलने लगेंगे। अब यहाँ पे ये बात है कि शनि देव जो है वो कर्म फलदाता है और वो हमें कर्म फल देते हैं। अब इस जन्म के, अगले जन्म के, पिछले जन्म की, ये हमें फल मिलेंगे, उस समय ज़्यादा मिलेंगे। तो जब हमें वो फल मिल रहा है तो हम एज अ नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, जब जब बहुत परेशान हो जाते हैं, और परेशान कब कौन होता है, जिसकी साढ़े साथी आई है, वो उसको कर्म फल ही तो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, लेकिन उसके पिछले जन्म या इस जन्म के बुरे कर्मों के फल मिल रहे हैं। अगर वो परेशान है तो वो क्या करेगा, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा और वो ये कहेगा कि भगवान, भगवान क्या, प्लीज़ इसको देखिए क्या चल रहा है, मुझे लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये आपके कर्मों के फल हैं भाई, इसलिए हो रहा है। अच्छा होता है तो आते हैं आप एस्ट्रोलॉजर के पास कि भगवान मुझे इतना इतना कुछ मिला है, आप देखिए एस्ट्रोलॉजर जी इतना अच्छा कुछ मिला है, क्यों मिल रहा है, आपके कर्म के फल हैं। अच्छा ठीक है, तब तो नहीं आता कोई, और तब तो भगवान को भी नहीं बोलता कोई कि भगवान ये क्यों मिल रहा है, ये आपके कर्मों के फल हैं। तो जब आपके कर्मों के बुरे फल शुरू होते हैं तो आप भगवान के पास क्यों ऐसे जाते हो कि भाई ये क्यों मिल रहा है मुझे। और एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर से बता सकता है आपको कि ये कर्मों के फल हैं, आपको जो मिलेंगे, और ये पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ ये चीज़ें होंगी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो होंगी ही होंगी। ऐसे में सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, ऐसे में सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर से ये बोलते हैं कि ये अगर गलत हो रहा है तो प्लीज़ कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये ना हो। प्रकृति का नियम है, आपके कर्मों के फल आपको मिलेंगे, और अगर आप उसको टाल देते हैं या कुछ ऐसा तिकड़म लगा के टाल देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपके साथ थोड़ा गलत होने वाला था, थोड़ा सा फल मिलने वाला, वो कई गुना होके आपको फल मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो आप उसको सह नहीं पाएंगे। इसलिए चाहे साढ़े साथी चल रही हो, चाहे वो शनि का समय चल रहा हो, कर्म फल मिल रहे हो, या फिर जीवन भर कर्म फल मिलते ही हैं, उसके कारण ही हमें सुख दुख मिलता है, उस समय भी अगर हम अपने फल को जो हमें मिल रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दें, नकार दें, या फिर उसके बारे में रोएं भगवान के सामने या किसी के भी सामने, तो उससे हमारी चीज़ें और खराब होंगी। हमें एक्सेप्टेंस करना है कि हमें जो कुछ भी मिला है हमारे कर्म के फल हैं, भगवान भी नहीं दिए, वो हमारे ही कर्म के फल हैं। भगवान ने क्या किया है, भगवान एक परमात्मा है और हम क्या हैं, हम उनके आत्मा के ही अंश हैं, हम उन्हीं के अंश हैं ना। एक आत्मा निकली परमात्मा से, और फिर उसके बाद जन्म चक्र शुरू हुआ और ये पूरा ट्रेवल शुरू हुआ, माया में फंसे, माया में फंस के हम भगवान को भूल गए और फिर अपने कर्म करने लगे। जब कर्म किए, अच्छे फल, कर्म के अच्छे फल मिले, बुरे कर्म के बुरे फल मिलने लगे। तो यही चक्र है। हमें इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना है कि हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि वो होना चाहिए, इसलिए धन्यवाद। दूसरी बात कि हम अब अपने कर्मों को इस तरीके से करेंगे कि अब जो हमें फल मिले वो अच्छा मिले, ये होना चाहिए। और पिछले जन्म के जो भी हमारे या इस जन्म के जितने भी पाप हैं उसको हम काटें। तो उसके लिए आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी नाम को आप मानते हो, आप उसका नाम लें, तो वो आपके पिछले जन्म के या इस जन्म के जितने भी पाप हैं उसको काट देगा, और इस जन्म के या पिछले जन्म के पुण्य को बढ़ा देगा। तो पुण्य के फल आपको मिलने लगेंगे। यही है इसका उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर हम किसी भी तिकड़म से अपने कर्म फल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी आगे चल के। तो जब हम अच्छा फील करते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अच्छा हो या बुरा, सबके लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे हमारे साथ अच्छा होने लगता है।
ईश्वर का नाम लिए बिना भी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो धन्यवाद करता है नेचर को, प्रकृति को, यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स उसका भला ही करेगा। एक इंसान भी भला करता है अगर उसके लिए कोई थैंक यू कर देता है तो। यही नियम है, जैसे होता है तैसा होता है, यही नियम है। तो इसलिए अगर हम थैंक्स करते हैं तो हमें ग्रेटिट्यूड का यही इंपॉर्टेंस है कि जब हम धन्यवाद करते हैं किसी को तो हम अच्छा फील करते हैं, यूनिवर्स हमें और अबंडेंस देता है, हमें और बढ़ाता है, हमारे पॉजिटिव चीज़ को बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम रोते रहते हैं और ये एक्सेप्ट नहीं करते कि तो हमारे कर्म के फल हैं, हमें मिल रहे हैं, तो हम अपने अज्ञानता को बढ़ाते हैं। हम अपने जीवन में सारी नेगेटिव चीज़ को बढ़ाने लगते हैं। और आप करके देखो ये, और ऑब्वियसली जो भी नेगेटिव चीज़, आप खुद से प्रश्न करो, आप क्या करते हो? क्या आप दिन भर में ये बोलते हो कि मुझे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जो भी दिया आपने उसके लिए। और आप अगर लिखने को मैं आपको बोल दूँ ना कि भगवान ने जो भी दिया, आप इस समय जिस भी कंडीशन में हो, अगर आपको मैं बोल दूँ कि 10 चीज़ें आप लिख दो कि भगवान मुझे आपने ये दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आप 10 नहीं, आप 100 चीज़ें लिख सकते हो। आप किसी भी कंडीशन में आप लिख सकते हो, और आपके साथ फिर पॉजिटिव चीज़ होने लगेगी। लेकिन अगर आप खुद से क्वेश्चन कीजिए और आप ये देखिए कि मैं हमेशा देखो, मैं हमेशा रो ही रहा हूँ, तो फिर ये भी तो देखिए आपके जीवन के साथ क्या हो रहा है इस समय, आप कैसा फील कर रहे हैं और आपके साथ क्या हो रहा है। और इसको जब हम चेंज कर देते हैं और सिर्फ पॉजिटिविटी अपने अंदर लाते हैं और ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में लाते हैं, धन्यवाद, कृतज्ञता को अपने जीवन में लाते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी में भी यही लिखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही लिखा है, और दुनिया इस बात को मानती है। वो जो प्रसन्न हैं, जो खुश रहना जानते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि इसकी कितनी ताकत है। इसलिए अपने जीवन में थैंक्स को लाइए। मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो थैंक्सफुल हैं लाइफ में और वो बहुत हैप्पी रहते हैं, और मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो थैंक्सफुल नहीं है लाइफ में, और मैं और आप भी जानते होंगे उनको जो कि थैंक्स नहीं देता और उसके साथ वो जीवन में उतना प्रसन्न नहीं है, लिटरली प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसको थैंक्स करना आता ही नहीं है। आप थैंक्स करके तो देखो, आप उसमें भी कंजूसी कर दे रहे हो और फिर बोल रहे हो भगवान ये नहीं दे रहे मुझे। आप ही खुद को बनाओगे, आप ही खुद को बिगाड़ोगे, और यही होता है ना, आपके कर्मों के फल जो मिलने आपको वही तो है। तो आप अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को लाइए, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप प्रसन्न रहेंगे, किसी भी अवस्था में रहें आप प्रसन्न रहेंगे, और खुश होने का इससे सरल उपाय नहीं हो सकता।